1 सितंबर 1909 को बेल्जियम में जन्मे फादर कामिल बुल्के ने 1930 में ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की और कैथोलिक ईसाइयों के जेसुइट पंथ के संपर्क में आ गए। वहां धार्मिक शिक्षा पाने के बाद पादरी बनकर 1935 में धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए भारत आ गए। यहाँ पर हिंदी तुलसी और वाल्मीकि के ऐसे भक्त बने कि भारत की नागरिकता लेकर मृत्यु पर्यंत इन्हीं की सेवा करते रहे और 17 अगस्त 1982 को दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। भारत सरकार ने उन्हें 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारत आने के बाद कुछ समय दार्जिलिंग में रहने के बाद वे झारखंड के गुमला में आ गए और 5 सालों तक गणित का अध्यापन किया। इस दौरान उन्हें भारतीय धर्म, संस्कृति, भाषा तथा दर्शन का अध्ययन करने का अवसर मिला। इससे उनके जीवन में भारी परिवर्तन हुआ। यद्यपि वे फ्रेंच, अंग्रेजी, फ्लेमिश, आयरिश आदि अनेक भाषाओं के विद्वान थे, पर उन्होंने भारत से जुड़ने के लिए हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। उन्होंने यहाँ पर हिंदी के अलावा अवधी, ब्रज और संस्कृत सीखी। 1940 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से विशारद की परीक्षा पास की। कोलकाता विश्वविद्यालय से 1944 में उन्होंने संस्कृत में मास्टर्स की डिग्री और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1949 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनके शोध का विषय था राम कथा की उत्पत्ति और विकास। तुलसी साहित्य पर गहन अध्ययन के कारण उन्हें पूरे देश से व्याख्यानों के लिए निमंत्रण मिलने लगे। उनका नाम फादर की जगह बाबा कामिल बुल्के प्रसिद्ध हो गया। एक बार उन्होंने बताया, कवि कुल शिरोमणि तुलसीदास जी से मेरा संक्षिप्त परिचय अपने देश में ही हुआ था। उस समय मैं विश्व के श्रेष्ठ साहित्य की जानकारी देने वाला एक जर्मन ग्रंथ पढ़ रहा था। उसमें तुलसीदास और श्री रामचरितमानस का संक्षिप्त वर्णन था। जर्मन भाषा में वह पढ़ के मेरे हृदय के तार झंकृत हो उठे। भारत आकर मैंने इसका और अध्ययन किया। मेरा आजीवन भारत में ही रहने का विचार है, पर यदि किसी कारण से मुझे भारत छोड़ना पड़ा तो मैं मानस की एक प्रति अपने साथ अवश्य ले जाऊंगा। हिंदी व अंग्रेजी में उन्होंने 29 पुस्तकें, 60 शोध निबंध और 100 से अधिक लघु निबंध लिखे। उनका हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश आज भी एक मानक ग्रंथ माना जाता है। वे भारत में निवास के अनुभव के बारे में कहते थे, 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे यह देखकर आश्चर्य और दुख हुआ। मैंने जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और अंग्रेजी में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने अपने कर्तव्य पर विचार किया कि मैं इन लोगों की भाषा को सिद्ध करूंगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।